हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश वर्मा आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम कक्षा 9वीं के पदार्थ चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हमारा इस चैप्टर से संबंधित 2 वीडियो डल चुका है। तो उस 2 वीडियो में आप देख लीजिए क्या होता है विलयन, क्या होता है कोलाइड, क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसके बाद इस चैप्टर में आइए तो यहाँ पर आपको ब्राउनी गति और इस टाइप के अलग अलग नियमों के बारे में जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है टिंडल प्रभाव। देखिए, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो कोलाइड क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, इसीलिए बोला कि पिछले वीडियो को देख लीजिए आपका। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कोलाइड समझ में आ जाएगा, जो कि विलयन और किसके बीच का संबंध के बीच का चीज़ है आपका निलंबन। तो विलयन और निलंबन के बीच की अवस्था क्या होती है कोलाइड। एग्जाम्पल क्या अच्छे से बताया था, दूध। ठीक है, तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब कहते हैं प्रकाश जो है क्या होता है उसमें यहाँ पर से दिखाई देने लगता है, क्योंकि स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। प्रकाश की इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से आने वाली प्रकाश में भी देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में यह प्रभाव धूल और धुएं क्या होता है, कार्बन ही तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। ठीक है, तो आइए मैं इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको इमेज के रूप में। ये देखिए, अब यहाँ पर एक फ्लैश लाइट है आपका, ये यहाँ पर देखिए ये फ्लैश लाइट है, ये विलयन है, सॉल्यूशन है, और ये क्या है कोलाइड है। तो यहाँ पर जो आपका दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन विलयन में क्या होते हैं आपका पार्टिकल्स पूरे से विलय और विलायक आपस में क्या होते हैं घुल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर प्रकाश आसानी से क्या होता है पास कर जाता है, गुजर जाता है। जबकि जो कोलाइड होते हैं तो कोलाइड में क्या होते हैं काफ़ी छोटे छोटे कण होते हैं जो यहाँ वहाँ एक प्रकार से बिखरे टाइप के होते हैं। तो वहीं से जब उन कणों से प्रकाश की कणें क्या होती है टकराती है तो प्रकाश अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमें वहाँ पर प्रकाश क्या होता है दिखाई देता है। अगर कोई प्लेन चीज़ है तो वहाँ पर से अगर हम जैसे खाली गिलास में भी, जैसे हवा भरी है खाली गिलास में, वहाँ पर से टार्च मारेंगे तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपका। लेकिन उसी में अगर आप दूध डाल दीजिए उसके बाद टार्च मारिए तो प्रकाश क्या होगा वहाँ पर उसका मार्ग जो है उस ग्लास के अंदर आपको दिखाई देगा। और क्या एग्जाम्पल बोला, जैसे कि कोई जंगल है, ठीक है, तो घना जंगल है, चारों ओर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। जब वहाँ से सूर्य का प्रकाश जब आता है तो क्या होता है सूर्य का प्रकाश जो है आने के कारण छोटे जगहों से आता है, तो वहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है आपका ये टिंडल प्रभाव वहीं पर दिखाई देता है, किस प्रकार से प्रकाश जो है फैल जाता है। या फिर जब आप मॉर्निंग में खिड़की वगैरह खोलते हैं तो वहाँ से प्रकाश आती है पूरी। ठीक है, तो वो प्रकाश क्या होता है धूल के कणों से, जो हमारे रूम में जो धूल के कण होते हैं जो हवा में फैले हुए होते हैं उसे टकराने के कारण वो प्रकाश अपना मार्ग क्या कर देती है विक्षेपित कर देती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका इसमें क्या चीज़ है इसके बारे में, ब्राउनी गति। तो क्या होती है ब्राउनी गति, चित्र को देख के आपको समझ में आ रहा होगा। एक यहाँ पर छोटा सा कण आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये छोटा सा जो कण दिखाई दे रहा है इसका मार्ग कैसे है आपका ये इस टाइप से आपका जिग जैग टाइप से क्या है यहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है ब्राउनी गति। किसी तरल के अंदर तैरते हुए कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। तरल मतलब पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, कोई भी आपका लिक्विड फॉर्म, उसमें कण क्या होते हैं आपका टेढ़ी मेढ़ी रास्ते में गति करते रहते हैं, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव देखा और ये क्या है आपका ब्राउनी गति। शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से प्रकार हैं, तो सबसे पहली बात तो शुद्ध पदार्थ क्या होती है, पृथक किए जाने पर यदि हमें ऐसे पदार्थ मिलते हैं जिन्हें और सरल रूप में पृथक नहीं किया जा सकता उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम दो तीन चीज़ें क्या होती हैं आपस में, दो तीन पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाए रहते हैं और उस पदार्थ से उन पदार्थों को जब हम अलग कर देंगे और उसके बाद हमें जो प्राप्त जो पदार्थ है इसे और अलग नहीं किया जा सकता, तो फाइनल जो हमें प्राप्त हुआ है वही क्या कहलाता है आपका शुद्ध पदार्थ कहलाता है। ठीक है, आइए इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देखिए तत्व, एलिमेंट, ये भी क्या है पदार्थ है ना, तत्व है, यौगिक है, ये सभी क्या है पदार्थ हैं। हमारे आसपास के जितने भी आप वस्तु देखते हैं, चाहे वो पेन हो चाहे वो मोबाइल हो, सभी क्या है कुछ न कुछ पदार्थों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है,
अब देखिए तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है आपका। अब परमाणु के बारे में आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या होता है परमाणु। वैसे तो आप एक लाइन में समझ लीजिए, परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है आपका। जैसे कि हम पदार्थ बोल रहे हैं ना कि कोई भी वस्तु जो है किससे मिलकर बनी हुई है, पदार्थों से मिलकर बनी हुई। यानी कि एक पेन ले लीजिए, पेन पदार्थों से मिलकर बनी हुई है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ना चालू करेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जिसे और छोटे कणों में हम नहीं तोड़ सकते, तो वही क्या कहलाती है, परमाणु कहलाती है। तो एक ही प्रकार के अगर परमाणुओं से मिलकर बनेगा तो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, तांबा सिर्फ तांबे के परमाणुओं से, जबकि जिंक सिर्फ जिंक के परमाणुओं से ही क्या होता है, बना होता है। तत्व वे पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक विधियों, और रासायनिक विधि कहने का मतलब ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया या अन्य रासायनिक पदार्थों से क्रिया करा सकते हैं, ये सभी क्या कहलाती है, रासायनिक विधियां कहलाती है। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जिन्हें रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि तांबा हो गया और जिंक हो गया। तो तांबा का अगर हम वायर देखें, चाहे कोई भी अगर हम तांबे का बर्तन देखें, तो उसमें आप जितना भी छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दें आपको तांबा ही मिलने वाला है। ऐसा तो नहीं कि तांबे को छोटे छोटे अगर टुकड़ों में हम तोड़ देंगे तो वहाँ पर हमें जिंक मिल गया या वहाँ पर सोडियम मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन मिल गया, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अगर तांबा है तो तांबा अपने ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जबकि जिंक केवल पूरे जिंक के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। हाँ, ये अलग बात है, वो अलग चीज़ हो जाएगा जब हम यौगिक में पढ़ेंगे कि तांबा और जिंक दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों के परमाणु हो जाएंगे। इसको हम आगे देखते हैं। अभी देखिए, ये तो हम अभी तत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तत्व जो है आपका ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में हो सकता है आपका। जैसे कि आयरन है जिसे हम लोहा कहते हैं, ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव बोल दिए तो बहुत सारे जो है आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या होते हैं, गैसीय फॉर्म में होते हैं। पारा होता है, पारा के बारे में आप देखे होंगे। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में आपका रहता है। तो ये इस टाइप से चीज़ें होती है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है। इसी प्रकार सोडियम, आयरन, कॉपर आदि भी तत्व हैं। इसके लिए क्या है, एक आवर्त सारणी बनी हुई है जिसमें तत्वों के बारे में बताया गया है, जिसमें धातु, अधातु सभी क्या होता है, शामिल होता है। आप बड़े क्लास में जैसे जाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यौगिक, कंपाउंड जिसे कहते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक बनता है। तो निश्चित शब्द पे आप क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो निश्चित अनुपात क्यों बोला हूँ, नीचे देखिए एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक आपको दिखाई दे रहा है 1:1। H2O यानी कि इसे हम वाटर कहते हैं, पानी कहते हैं, 2:1। समझते हैं कि क्या होता है ये। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। समझा रहा हूँ इसको अभी मैं। आयतन के अनुसार पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को हम H2 से शो करते हैं, H से शो नहीं करते हैं, H2 से शो करते हैं, और ऑक्सीजन को O से नहीं O2 से शो किया जाता है। अनुपात में क्या होता है, पानी में हाइड्रोजन 2 अनुपात में लेंगे तो ऑक्सीजन आपको 1 अनुपात में लेना पड़ेगा, तभी आपका पानी बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसे समझिए कि आखिर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है। मैं H2 को समझाता हूँ कि आखिर ये 2:1 क्या है। यही निश्चित अनुपात है। जब भी हमको पानी बनाना रहेगा तो अगर आप एक हाइड्रोजन उठा रहे हैं तो काम नहीं चलेगा, 2 हाइड्रोजन उठाइए और एक क्या उठाइए, ऑक्सीजन उठाइए, और दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिए तो क्या बनेगा, हमेशा जल बनेगा। अब इस 2 हाइड्रोजन की जगह में यदि मेरे को 4 हाइड्रोजन उठाऊंगा तो कितना ऑक्सीजन उठाना पड़ जाएगा, बता सकते हैं। आपको उठाना पड़ेगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पर आपका बताया गया है कि एक निश्चित अनुपात में होता है। तो निश्चित अनुपात को यहाँ पर आप समझेंगे। ठीक है, अगर मैं क्या बोला, अगर 4 हाइड्रोजन उठा रहा हूँ तो मेरे को ऑक्सीजन क्या उठाना पड़ेगा, पानी बनाने के लिए 2 उठाना पड़ेगा। तो यहीं पर अगर हम काट देंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। इस प्रकार जो हमारा अनुपात है अभी भी वह 2:1 के अनुपात में क्या है, बना हुआ है। आया समझ में। वैसे अगर हम HCl भी बनाते हैं तो आपका एक H लेंगे तो एक क्या लेना पड़ेगा, Cl लेना पड़ेगा, चाहे मात्रा कम हो चाहे ज़्यादा हो। अगर आप एक गिलास में भरा हुआ पानी लेते हैं, 1 चम्मच पानी निकालेंगे तो भी उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन समान मात्रा में मिलेंगे। चाहे आप पूरा एक गिलास लीजिए, पूरा बाल्टी लीजिए, पूरा टैंकर लीजिए, उसमें आपका अनुपात 2:1 के अनुपात में ही होने वाला है। क्लियर हो गया। ऐसा नहीं कि आपका एक हाइड्रोजन लिए और एक ऑक्सीजन लिए, दोनों को मिला दिए और पानी बन गया, ऐसा आपका नहीं होने वाला है। ठीक है, अब
यहाँ पर क्या बोला गया है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात यौगिकों के गुण अवयवों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का काम क्या होता है, जलाने का काम होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन होता है वह H2 जो गैस होती है ज्वलनशील गैस होती है, जबकि ऑक्सीजन का क्या होता है, ये जलने में सहायता करता है। तो दोनों का गुण क्या हो गया आपका, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों को अगर मैं लेकर अगर यहाँ पर बनाता हूँ तो क्या बनता है मेरा, H2O बनता है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, जल बन गया, वाटर, जबकि वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बुझाने की होती है। तो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वह जलाने की प्रवृत्ति है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है, जबकि बनने वाला जो हमारा यौगिक बना हुआ है वो बुझाने का काम करता है। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में यही बोला गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बने यौगिकों के गुण अवयवी तत्व कौन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपका पानी। ठीक है, यौगिक के बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए, यदि जल में भार की दृष्टि से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुपात की गणना की जाए तो यह सदैव 1:8 होगा। तो यहाँ पर मैं भार की बात कर रहा हूँ, भार यानी कि मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 1:8 क्या आ गया, अभी इसके पहले तो आपने यहाँ पर 2:1 के बारे में बात किया था। ठीक है, तो वहाँ पर आयतन की दृष्टि से था, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यमान की दृष्टि से। देखिए समझिए, यहाँ पर आप एक चीज़ है, आपका हाइड्रोजन है और एक क्या है आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ले रहे हैं, 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है आपका। इसको, ये अणु है आपका हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन को शो करने के लिए हम H2 और O2 लिखते हैं। तो अगर मैं भार के बारे में बात करूँ तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं H2O को लेता हूँ, आपका H2O को लेता हूँ तो कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए। तो 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन, चलिए इसको मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ और इसको अच्छे से बताता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बोला गया है भार और द्रव्यमान, इसके पहले हमने क्या देखा था, 2:1 में होते हैं जब जल बनता है। तो अब यहाँ पर आप 1:8 बोल रहे हैं, यह क्या नया चीज़ आ गया। तो इसको समझिए, द्रव्यमान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उसके वजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूँ और ऑक्सीजन लेता हूँ, ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है आपका, H2O बनता है आपका। तो हमको H2O बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए, और ऑक्सीजन कितना चाहिए हमको, 1 चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, 1 होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बता सकते हैं कितनी होती है, बताइए। ऑक्सीजन की 8 होती है ना, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, लेकिन लगभग डबल या कभी कभी एक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका 16 हो गया। अब इसको अनुपात के रूप में अगर मेरे को व्यक्त करना रहेगा तो 2:16। तो H2O में कितना है, द्रव्यमान की दृष्टि से 2:16, लेकिन हमेशा अनुपात को क्या करते हैं, सरल अनुपात में तोड़ते हैं। तो तोड़ दीजिए, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 अट्ठे 16। तो इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ हमें, 1:8 जो है वह द्रव्यमान के अनुसार हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ठीक है, तो आयतन के रूप में 2:1 के रूप में, जबकि द्रव्यमान के रूप में हम देखेंगे तो 1:8 के रूप में यहाँ पर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12:32 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के 2 परमाणु यहाँ पर मिला दीजिए तो आपका CO2 बन जाता है। तो कार्बन का परमाणु संख्या बताइए, 6। तो द्रव्यमान लगभग डबल होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो ये लिख दीजिए 12। ऑक्सीजन का बताया अभी कितना होता है, 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, तो इसको अनुपात के रूप में व्यक्त कर दीजिए। फिर से बोला मैं सरल अनुपात के रूप में तोड़ना है, तो सरल अनुपात तोड़ दीजिए। यहाँ पर टूटेगा क्या, किसी से यहाँ पर नहीं तोड़ते हैं। देखिए इसको यहाँ पर मैंने इसी चीज़ में लिखा हुआ है 12 और 32 के रूप में। ठीक है, तो आप काट के देखेंगे तो कहीं पर कट रहे क्या, 12, 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 4 3 12, लेकिन 32 यहाँ पर कट जाएगा क्या,
4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर क्या बोला मैं, एक ए लिया और एक बी लिया, दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या बना, ए बी बना। यानी कि रेड कलर और येलो कलर को जब हम मिलाते हैं तो बीच का कलर बनता है ना ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर ए बी क्या हो गया आपका, यौगिक हो गया, जबकि ए और जो बी है वो क्या है, यहाँ पर अलग अलग तत्व हैं। तो दो तत्वों को आपस में मिला दिए तो क्या बन गया, यौगिक बन गया। अब उसके गुण देखिए कैसे दिखाई दे रहा है आपको, अलग दिखाई दे रहे हैं ना आपका, यहाँ पर लाल और पीला अलग है, ऑरेंज अपना एक अलग कलर है। वैसे ही अगर आप जल की अब बात करेंगे तो देखिए एक ऑक्सीजन है, जबकि दो क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो प्राउस्ट ने इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा यह प्रतिपादित किया कि कोई भी यौगिक जो दो या दो से अधिक तत्वों से बना होता है उसमें तत्वों का अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, चाहे उसे किसी भी प्रकार से प्राप्त किया गया हो या बनाया गया हो। यानी कि आप जल को चाहे आप वर्षा के जल से प्राप्त करें, चाहे आप जल को आप अपने लैब में बनाएं, उसमें अनुपात हमेशा क्या रहेगा, जल में 2:1 के अनुपात में रहेगा। इसे निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम हम कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, थैंक यू।